रहा हूँ। जी, जी, जी। सर आगे की प्रक्रिया में सर आप क्या जानकारी चाहते हैं? जानकारी ये जानना चाह रहा हूँ अमन शर्मा जी, हुँ, ये जो 15 तारीख को, अरे हुँ, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। धरना प्रदर्शन सर संगठन के द्वारा कोई ऐलान नहीं किया गया है, जी, न ही संगठन के सदस्यों के द्वारा कोई एक रणनीति बनाई गई है। जी, जी, जी। कोई मीटिंग करके 2 4 10 लोग 20 लोग बिल्कुल। 50 लोग इकट्ठा होकर के एक मीटिंग बनाए, रणनीति बनाए होते, तब उस समय जो है धरना प्रदर्शन का ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन शर्मा के द्वारा किया जाता और सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचते, जिस कारण से यह कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ना ही कोई रणनीति के बगैर। अभी पिछले धरना में जो है जो लोग अपने आप को बताए शिवलेश जी जैसे बिना जाने समझे धरना प्रदर्शन करना अनभिज्ञता का काम है, बालू से तेल निकालने के बराबर। कुछ बिल्कुल। हमारे साथी बिना जाने समझे धरना प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं। संगठन बताइए किसी तरीके से मजबूत है या नहीं? कोई मजबूती नहीं है, ना संगठन में कोई राजस्व है, ना बिल्कुल। ही संगठन में कोई पदाधिकारी है। केवल आप लोग एक सदस्य के रूप में हैं और बिल्कुल। सदस्य के रूप में सर इतना बड़ा निर्णय लेना अभी अनभिज्ञता के बराबर है। बिल्कुल। कोविड-19 चल रहा है, बिल्कुल। धारा एक संसद चल रही है, धारा वीआईपी जोन में संसद चल, धारा 144 लागू है। हमने लखनऊ से बात कर लिया है। जी। आप लोग जो है परेशान मत होइए। सभी साथियों से, उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से मेरा आह्वान है कि मेरे इस बात को ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। और कोई धरना प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया गया है और ना ही आप लोग उसमें जाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अभी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि छोटी सी गलती कुछ साथी पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में गए थे अपने अपने जिले की वैक्सीनेटर साथियों की लिस्ट निकालने, तो हुँ। वहां उनको लिस्ट नहीं दिया गया। हाँ। कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि जब आपका रजिस्टर्ड संगठन है तो उसकी हार्ड कॉपी हमको दीजिए। तो इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को जो है दिशा निर्देश दिया जाता है कि आप लोग पहली चीज तो पदाधिकारी बनिए अपने जिले से जी। और अपने जिले से सदस्य को बनाइए और बिल्कुल। उसके बाद हार्ड का पूरा पेपर वर्क पे पहले सही रहिए कि मैं ये हूँ। उसके बाद जब उसका मैं आप सभी लोगों को संगठन की हार्ड कॉपी प्रेषित कर दूंगा ताकि आप लोग अपने अपने जिले में ले जा करके पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को सीबीओ ऑफिस में प्रेषित कर दें कि देखिए हम कोई फर्जी लोग नहीं हैं, हम एक भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संगठन से हैं और हमारी यह आवश्यकता है जी, जी। और इसीलिए हम लेने आए हैं। हम कोई किसी का लिस्ट लेकर के किसी से के साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। और यह धरना पूरी तरीके से स्थगित है। और अगर ऐसा होता भी है, अगर कोई लोग जाते हैं जी, जी। या कुछ होता है तो मेरा संगठन या मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जी, जी, जी। और चूंकि इसके पहले वाले संगठन धरना प्रदर्शन में कुछ 100 लोग आए थे और 100 लोगों को वहां वीआईपी जोन में धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। उन साथियों से आप लोग फेस टू फेस या फोन पे बात कर सकते हैं कि वहां उनके साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्वक क्या अन्याय किया था। बिल्कुल। इसलिए वहां के बहुत पत्रकार साथियों ने सभी लोगों को उसी टाइम बता दिया था कि संगठन है, आप लोगों का काम होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन में मजबूती बनानी पड़ेगी, आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा। हम केवल एक व्यक्ति या अमन शर्मा का कार्य नहीं है, ये सभी लोगों का कार्य है। आप सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए और जो है हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बिल्कुल सही। अगर हम लोगों को सरकार नियमितीकरण करेगी, मासिक वेतन देगी और नहीं देगी तो बाहर कर देगी। हमको कोई पशुपालन विभाग में कोई टीका और टैग करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह सभी से जो है एक प्रयास है कि कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करिए। बिल्कुल सही बात है। और इसमें सर आपकी जो भी राय हो वो हमसे पूछने की कृपा करें और संगठन में आपको बताएं सबका कार्य अलग अलग होता है। बिल्कुल। संगठन में सूचना जारी करने का कार्य अलग होता है, रणनीति कार्य करने का अलग होता है। संगठन में 3 रजिस्टर बनता है। जी, जी। प्रथम रजिस्टर होता है सदस्यता रजिस्टर, जी। दूसरा रजिस्टर होता है पदाधिकारी रजिस्टर,
बिल्कुल। तीसरा रजिस्टर होता है कार्यवाही रजिस्टर, जी, और चौथा रजिस्टर होता है सूचना रजिस्टर। जी। बताइए जिन लोगों ने ऐसा क्या संगठन का ये चारों तीनों रजिस्टर किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। तो किस जिले के पास है जो ऐसे निर्णय लें? और यह निर्णय अनभिज्ञता पूर्वक, अभी कोविड-19 50 बच्चों की मौत हो गई है, केरल में कोविड-19 तीसरे चरण का बंद हो गया है, नाइट कर्फ्यू है, लखनऊ में कोई धरना प्रदर्शन करने का ऐलान सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं है, ना ही निर्देशित है। पहली चीज तो धरना प्रदर्शन और नौकरी बाद में होगी, और हम लोग पहले जेल चले जाएंगे, सही सभी लोग। और फिर कोई ना, किसी को ना कोई अध्यक्ष छुड़ा पाएगा, और ना ही कोई पदाधिकारी, ना ही कोई सदस्य। सही बात। यह हमारी बात हुई है उपरोक्त विवरण से। ठीक है, जी। मेरे पास जो है कुछ असुविधा के कारण मैं खेद है, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं आप सभी के समक्ष कुटुंब ऐप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर अब भी जब भी धरना प्रदर्शन का ऐलान हो जी, तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के खबरों को ही मानिए, जी, जी। और हमारे लेटर हेड पैड के द्वारा अगर हमारे द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है जिसपे हम लिखित अपना हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ आप सभी के समक्ष प्रेषित करते हैं, तो आप सभी लोग वहां पहुंचिए। बाकी मैं ये नहीं चाहता हूं साथियों कि कोई बनारस से आए, कोई हापुड़ से आए, कोई हाथरस से आए, कोई कन्नौज से आए, 1000 2-2 हजार रुपए खर्चा करके और मुंह लटका के चला जाए। अगर जो साथी हमारे सहयोगी सदस्यगण दूर दूर से आवे, उनको 100% रिजल्ट चाहिए। सही बात। और इसमें आपकी भैया जी राम धीरज पाल जी, आप हमारे सहयोगी हैं, मैं आपकी राय चाहता हूं, और आपने हमसे यह जानकारी लिया है, यह जानकारी मेरे कुटुंब ऐप पर आप पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंचाइए। और कोई धरना प्रदर्शन का ऐलान नहीं किया गया है। अभी अमेठी ब्लॉक उत्तर प्रदेश के अंकुर तिवारी साथी हमारे कह रहे हैं कि जो है कोई परमिशन नहीं लिया गया है। तो परमिशन की बात तो सर तब आती जब हमारी रणनीति अच्छी होती। सही बात। जब रणनीति ही नहीं है तो परमिशन किस चीज की? हाँ, परमिशन किस चीज की, बिल्कुल सही बात है। रणनीति ही नहीं है ना। इसलिए आप सभी लोग इस धरने से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना जाइए, क्योंकि इस टाइम कोविड-19 में अच्छे की जो है सरकार नहीं सुन रही है। कार्यपालिका का कार्य है कार्य करना, न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, और व्यवस्थापिका का कार्य है व्यवस्था करना। तो व्यवस्थापिका अगर आपका कार्य कर देगी ना, तो फिर आप फेल हो जाओगे। इसलिए कार्यपालिका से पहले मिलो। जो लोग आप 100 लोग भीड़ बनाकर इकट्ठा करके नहीं कर सकते हो, उसको संगठन को मजबूत करके अगर उसके अध्यक्ष और सहयोगी पदाधिकारीगण चाह लें तो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात को उनके सामने रख करके एक निर्णय निकाला जा सकता है, छोटा सा हल, जिसमें हम लोगों की भलाई है। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों को आश्वासन देंगे कि हम लोगों की नौकरी जो है नियमितीकरण होगा और वेतन भी मिलेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं जो है वो माननीय श्री सपा गवर्नमेंट के जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय मुख्यमंत्री जी के अखिलेश यादव जी के जो है एजेंडे में लिखवा दूंगा, घोषणा पत्र में बातचीत चल रही है, ताकि अगर दूसरी सरकार बनती है तो वह हमारा कार्य कर दे। और इस तरीके से संगठन में कोई मजबूती नहीं है, कोई खबर जारी कर दे, कोई बिना रणनीति के कोई कार्य करना असुविधा योग्य है, असुविधा योग्य है, ना ही किसी का कोई काम बनेगा। इसलिए साथियों, पहले चीज, जब भी मैं कोई कार्यक्रम करना है लखनऊ के अंदर तो पूरी रणनीति के साथ करना है, ताकि हम लोगों को 100 में 100% रिजल्ट मिले। और आपके तरफ से कोई और जानकारी चाहते हो तो आप पूछने की कृपया। बस यही है शर्मा जी, बस इतना ही। और और किसी धरना प्रदर्शन के नाम पे आप सभी लोगों को बिना रणनीति के गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल सही। नहीं तो हमको एक रणनीति लिख करके कोई दे दे कि अध्यक्ष जी हम इस तरीके से ऐसा सोच रहे हैं, और ये इसमें आपकी राय है, मेरी राय है, भैया की राय है, सभी की राय है।
बिल्कुल केवल एक व्यक्ति को कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मेरी बात पूरी हो गई हो तो फोन रख दें। हाँ सर, नमस्कार, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए।